स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एल्किल समूह के एक हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जावे तो उस स्थिति में मोनोबेसिक हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक समूह एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्योंकि नोमेनक्लेचर की ट्राइबल जो सिस्टम है उसमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव माना जाता है, इसलिए एसिड के एल्किल जो ग्रुप्स है उनके जो कार्बन एटम्स को अल्फा बीटा गामा या डेल ग्रीक लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि एसिड के नाम से पहले प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति को यहाँ पे हम शो करें तो इनका ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं। यदि जो हाइड्रोक्सी समूह है अल्फा पोजीशन प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। यदि बीटा पोजीशन में प्रेजेंट है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। आईपीएसी सिस्टम के अनुसार यदि इन्हें नाम दे तो इन्हें हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके जो कार्बन एटम है उसको हम नंबर 1 मानते हुए जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन को शो करते हुए इनका नाम लिखते हैं। यदि 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है तो उसको 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड या यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है हम इसी को हम देखते हैं, क्योंकि 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है तो 2 हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड इसको नाम देंगे, क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हो, अटैच हो, तो उस स्थिति में इसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहा जाएगा। यदि बीटा कार्बन एटम पर अटैच हो तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और यदि गामा कार्बन पर अटैच हो तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड इसे नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो पहला सिंथेसिस है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा एसिड्स, अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स के द्वारा जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इनका सिंथेसिस किया जाता है। इसको हम लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने अल्फा हेलो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस स्टडी की थी उसमें भी हमने इस रिएक्शन को डिस्कस किया था। यहाँ पे जो अल्फा हेलो एसिड्स है इनको हम ब्रोमीन और रेड फास्फोरस की रिएक्शन के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। जब एसिड्स की कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब हम ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ में क्रिया करवाते हैं तो अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो अल्फा हेलो एसिड बना इसकी जब हम एक्वस एनएच के साथ में क्रिया करवाते हैं या सिल्वर ऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। दूसरी रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन्स के हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी इनका सिंथेसिस किया जा सकता है। साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी एससीएन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इस साइनोहाइड्रिन का जब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है तो उस स्थिति में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है, सेकेंड रिएक्शन में कीटोन का मॉलिक्यूल लिया गया है। थर्ड है फ्रॉम एमिनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स की जब नाइट्रस एसिड के साथ में क्रिया करवाई जाती है और ये रिएक्शन NaN2 और HCl के मिश्रण में करवाई जाती है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये वॉन स्टाइक मेथड का आधार है जो कि अमीनो एसिड्स के एस्टिमिनेशन में काम में आती है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन रिमूव हो रही है इस नाइट्रोजन को हम रिएक्शन के लास्ट में क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे बीटा अमीनो एसिड्स है। जब बीटा अमीनो एसिड्स की नाइट्रस एसिड के साथ में Na-NO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोहाइड्रिन से भी इनका सिंथेसिस करवाया जाता है। रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन के द्वारा भी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का निर्माण किया जा सकता है। रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन में अल्फा हेलोजन एस्टर्स की जिंक की प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन से या एस्टर से रिएक्शन करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम अल्फा ब्रोमो एस्टर लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यदि हम बीटा ब्रोमो एस्टर ले तो उस स्थिति में गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे इस रिएक्शन में होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तुलना में। हाइड्रोक्सी एसिड्स और अल्कोहल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि इनमें OH समूह भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिल समूह भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही तरह की रिएक्शंस देते हैं क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक समूह और अल्कोहलिक समूह जो होता है एक दूसरे की अभिक्रियाओं में किसी तरह का व्यवधान नहीं डालते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक समूह का एस्टरिफिकेशन होने के कारण ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप्स है उन्हीं की तरह व्यवहार एक तरह से बिहेव करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है को एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल या एसिल क्लोराइड आदि में चेंज किया जा सकता है। तो इस कारण से हाइड्रोक्सिल समूह को एस्टर, ईथर में आदि में चेंज किया जा सकता है। तो एक तरह से जो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो होते हैं इसके अलावा वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम आता है। और हाइड्रोक्सी एसिड जो होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तुलना में, क्योंकि जो हाइड्रोक्सी समूह होता है ये जो हाइड्रोक्सी समूह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की तुलना में इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से ये इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन एटम की तुलना में भी हेलो एसिड्स की तुलना में भी ज़्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ ये प्रोटॉन को आसानी से रिमूव कर देता है और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पर कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से किस पोजीशन पर अटैच है। यदि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यदि ये अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट है तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा बजाय बीटा एंड गामा पोजीशन की तुलना में। तो इसी कारण से जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वो बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हेलो एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और इन एसिड्स यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ये और दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी तुलना में ज़्यादा होता है और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में इजीली रिमूव हो जाता है। हाइड्रोक्सी एसिड्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है और जब हाइड्रोक्सी एसिड्स को हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उनकी जो पोजीशंस है उन पर डिपेंड करता है। यदि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हम गर्म करें तो लैक्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एक 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ इस लैक्टाइड के फॉर्मेशन में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होते हैं
काम में लिए जाते हैं। यदि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को हम गर्म करें तो उस स्थिति में अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होता है। यदि गामा और डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स का हम गर्म करें तो उस स्थिति में जो एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का डिहाइड्रेशन होने के कारण साइक्लिक एस्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे गामा हाइड्रोक्सिक एसिड से 5 मेंबर्ड एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा जिसे कि गामा लैक्टोन कहेंगे, और गामा हाइड्रोक्सी एसिड से गामा लैक्टोन बनेगा जो कि एक 6 मेंबर्ड एस्टर होता है। सॉरी, डेल हाइड्रोक्सी एसिड से डेल लैक्टोन बनेगा जो कि एक 6 मेंबर्ड एस्टर होता है।